की निष्ठा, जिसके निमित्त से आप अपने यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ आपके यहाँ होने वाला पंच कल्याणक महोत्सव और पंच कल्याणक महोत्सव के साथ यहाँ आपके अंदर रहने वाली गुरु भक्ति, मैं समझता हूँ शायद इसी ने हम सबको यहाँ पर खींच करके लाया है। कर रखी थी, कमी सिर्फ एक थी, वो थी गुरुओं की। अब जब देव, शास्त्र और गुरु तीनों का संसर्ग आपको मिल गया, देव, शास्त्र और गुरु तीनों का सानिध्य आपने प्राप्त कर लिया है, तो अब तुम्हारी इस प्रतिष्ठा महोत्सव में कोई कसर नहीं बचनी चाहिए। समाज किसी एक परिवार, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, सबके लिए है। भगवान की भक्ति सबके लिए होती है, सबका कल्याण होता है। और इस महत् अनुष्ठान के निर्विघ्न और सानंद संपन्न के लिए प्रतिष्ठाचार्य महोदय अभी आप सबको ब्रह्मचारी भाई वगैरह निर्देश देंगे ही। हम लोगों के निर्देश इतने हैं कि निश्चित तौर पर नियम के अनुरूप रोज रोज आप जो मंत्र का अनुष्ठान करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस आयोजन के निमित्त इस आनंद संपन्न हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। नमोकार मंत्र की माला आज से ही प्रतिदिन एक फेरना शुरू कर दें। ये नमोकार मंत्र की माला तुम्हारी सर्व विशुद्ध भावना से इस निमित्त से होगी कि हमारा आयोजन सानंद संपन्न होना चाहिए और मोक्ष कल्याण के दिन तक आपकी नियमित एक माला चलनी चाहिए। शेष जानकारियां ओम ह्रीम अग्निकल सेन जप स्थल शुद्धि करोमि ते स्वाहा। तो सबसे पहले हम यहाँ तक आए हैं तो जीवों की जो हिंसा हुई हमारे माध्यम से, जाने अनजाने में, तुमका ठीक कह रहा है, खड़े हो ना आपके समक्ष मन वचन काय से किए गए दोषों की आलोचना गरह आत्मनिंदा पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से किसी जीव की विराधना अथवा प्राण पीड़ा हुई हो तो उसे मैं आत्मनिंदा पूर्वक मन वचन काय की शुद्धि से परित्याग करता हूँ। 3 4 5 6 7 8 रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीत उत्तर दिशा में। ओम रो नमो ओज्ञानम रोत्तर दिशा समागतना निवारे निवारे मामितान रक्ष रक्षिष्या। ओम रा नमः हमें पता नहीं गलत से शांति धारा। ओम रीमनादि तरह की क्रिया नहीं करेंगे जिसके माध्यम से दूसरों को परिणाम बिगड़ते हो, संक्लेशित होता हो। इस तरह का संकल्प लेकर अगर आप पूजन करेंगे तो निश्चित आज तक जो पूजन आपने की उससे अच्छा आगे आनंद आपको आएगा। श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथ श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री हरिनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि व्रत।
चैत्यालयं रक्षतु देवकालं परिपुष्पाञ्जलिः आनंद कांद मंगल लोकोत्तम सर्वतो संसाता चंद्रम निर्भामी मंगल कन्योमि चार पाद्य शासन पंचम मंगल लोकोत्तम सर्वाणी विदाय पात्रय नरकमर्धम काल मध्य गीता निराम्य सुखद प्रजक्तै ओम ह्रीं अष्टकर्म काचमन भज्वे कुतेश्वर कर्णर गमन रूपामि स्वाहा ये पंचदान। मैं यही का बच्चा हूँ। ये जो पंडाल ध्वजारोहणी बाबूलाल जी, प्रतिष्ठाचार्य अशोक भैया जी और अभय भैया जी, प्रदीप भैया जी बांधने के लिए इतिहास के रूप में याद रहेगा। आशा है कि जो गलतियां इस कार्य के संपादन में रही हैं वो मेरे हिस्से में है और जो सहयोग आप लोगों ने दिया वह समाज के लिए मैं उसका ऋणी हूँ। धन्यवाद। परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवत श्री कुंद महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अपने सिंहासन पर आसीन थे। राजसभा लगी भी थी। इसी बीच उनके पास अलग अलग 3 दूतों के द्वारा एक साथ 3 संवाद पहुंचा। सबसे पहले
भाव विभोर होता हुआ एक दूत उनके समक्ष आया, उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु धन्य भाग्य है हमारे, अभी अभी हमें समाचार मिला है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। समाचार प्रसन्नता का जनक था। भरत चक्रवर्ती प्रसन्न हुए, सामने वाले को पारितोषिक देकर विदा किया। वो बाहर निकला ही था कि दूसरा दूत पहुंचा और उसने चक्रवर्ती के समक्ष अपना निवेदन रखते हुए कहा कि प्रभु, आपके पुण्य प्रताप से अभी तक तो हम ये सब सुना करते थे कि आप इस युग के प्रथम चक्रवर्ती होंगे, लेकिन आज उसका पूरा का पूरा साक्ष्य और प्रमाण हम सबको उपलब्ध हो गया है। अभी अभी आपकी आयुधशाला में हजारों देवों द्वारा रक्षित चक्र रत्न की उपलब्धि हुई है। चक्रवर्ती बहुत आनंदित हुआ, उसे भी मनवांछित पुरस्कार देकर विदा किया। यह दरवाजा तक पहुंचा ही था कि तीसरा आया और चक्रवर्ती के चरणों में 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ समर्पित करते हुए कहा कि प्रभु, मैं क्या कहूं, आज तो सारी धरती धन्य हो गई है, प्रकृति का रोम रोम पुलकित हो उठा है। उसने 6 ऋतुओं के फल एक साथ समर्पित कर दिए हैं। हम सबका भाग्य और हम सबका जीवन आज तर गया है, क्योंकि भगवान ऋषभ देव को आज केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। हम सबका जीवन तर गया क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई है। इतना सुनना था कि चक्रवर्ती अपने आसन से उठा, 7 कदम चलकर भगवान को प्रणाम किया और अपने गले का हार उस दूत के गले में डाल दिया कि तूने तो मुझे आज जो समाचार सुनाया है वो ऐसा समाचार है जो हमारे जीवन को अमरत्व प्रदान करने वाला है। और उसने अपने सारे राज परिकर के लोगों को आज्ञा प्रदान की कि सबसे पहले हम सब यहाँ से चले और भगवान ऋषभ देव की पूजा करें, भगवान ऋषभ देव की अर्चना करें। और चक्रवर्ती भरत ने इस युग की आदि में सबसे पहले भगवान ऋषभ देव के समोसरण में जाकर प्रथम पुजारी, प्रथम पूजक बनने का श्रेय प्राप्त किया और वो वहां निकला। ये संदर्भ मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं। कहने को पुत्र हुआ, लेकिन चक्रवर्ती ने पुत्र का मुंह नहीं देखा। शायद बेटे का मुंह देखने की ललक उसके अंदर होती तो सूतक लग जाता, लेकिन चक्रवर्तियों को सूतक मुतक नहीं लगता। इसीलिए नहीं लगता, इतनी निष्प्रहता। चक्र रत्न देखने के लिए भी चक्रवर्ती के अंदर कोई लालसा नहीं थी। ये चक्र रत्न तो जड़ है और बेटे तो न जाने अतीत के जन्मों में किसने कितने प्राप्त कर लिए, लेकिन भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये तो बहुत दुर्लभता से होता है। ऐसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है जिनके माध्यम से इस लोक में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी, परमार्थ का पोषण होगा, और जो सम्यक दृष्टि होता है वो अर्थ की अपेक्षा परमार्थ को सर्वाधिक महत्व देता है। ये घटना, ये प्रसंग इस बात का प्रमाण है। और इसी परमार्थ की लगन से, परमार्थ की लगन से, परमार्थ की प्रेरणा से प्रेरित होकर के भरत चक्रवर्ती ने सब कुछ छोड़कर सबसे पहले भगवान के समोसरण में पहुंचा और वहां जाकर के उनकी पूजा आराधना की। ऐसी आराधना उस समय से लेकर आज तक चली आ रही है। और उसी आराधना के क्रम में उन्हीं तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का आप यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। अब ध्वजारोहण के साथ अब उसका विधि पूर्वक शुभारंभ भी हो गया है। हम भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। भगवान के गर्भ से लेकर निर्वाण तक की सारी प्रक्रिया को हमें अपने ही माध्यम से संपन्न करना है। तो वो संपन्नता ऐसे नहीं हो सकती जैसे कि आपने रस्सी खींच दिया तो ध्वजारोहण हो गया। ऐसा कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं है कि हम सब कुछ करें और अपने आप हो जाए। अब हमारी जवाबदारी ज्यादा हो गई। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
धरती पर जन्म लेने के बाद हर प्राणी आजीविका के साधन जुटाता है, अपने जीवन के निर्वाह की बात सोचता है। जब कर्म भूमि आने को थी, भोग भूमि का काल चल रहा था, तो प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कल्प वृक्षों से हो जाती थी। जो उसे आवश्यक था कल्प वृक्षों से उसे उपलब्ध होता था। कर्म भूमि आने को हुई, कल्प वृक्षों ने देना बंद किया। प्राणी के सामने रोटी की समस्या, प्राणी के सामने कपड़े की समस्या और प्राणी के सामने रहने के लिए मकान की समस्या खड़ी हो गई। संसार का चक्र चलता है, अगर संसार के चक्र को खत्म करना है तो सिर्फ कर्म की ही जरूरत नहीं, धर्म की भी जरूरत होती है। अपने जीवन काल में उन्हीं महाराजा वृषभनाथ ने धर्म की परंपरा भी डाली और प्राणियों के लिए पतित से पावन बनने का मार्ग दिखाया। ये आयोजन पतित से पावन बनने की प्रक्रिया है। नर से नारायण, नर से निरंजन बनने का मार्ग है। साधन से हटकर के साधना के मार्ग में जाने का ये रास्ता है। इसे पंच कल्याणक महोत्सव कहा जाता है। एक इंसान के जीवन में नर से लेकर के निरंजन तक के बीच में कितनी घटनाएं, कैसी घटनाएं घट सकती हैं, उनका सार संक्षेपीकरण पंच कल्याणक के माध्यम से दर्शाया जाता है। युग की आदि से जन्म लेने के बाद जीवन और जगत के रहस्य को समझने के बाद जो उपलब्ध किया, जो मार्ग दर्शाया, आज वही मार्ग यहां तक चला रहा है। अर्चना और पूजा का मार्ग है, भक्ति और श्रद्धा का मार्ग है, जहां पर जीवन में एक आत्मा ने परमात्मा पद को प्राप्त किया, उनका चरित्र चित्रण करके आज हम भी धर्म के मार्ग से लग रहे हैं। महत अनुष्ठान पंच कल्याणक का विधि विधान संपन्न कराते हैं। विधि विधान में नर से नारायण बनने की प्रक्रिया दिखाई जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम बाहर के पाषाणों में भगवान के गुणों का आरोपण करके परमात्मा का पद आरोपित करते हैं। बाहर के पाषाण को तो हम परमात्मा बनाते ही बनाते हैं, लेकिन इन 5 दिनों में अपने अंदर एक नेक इंसान को जगाने का भी हमें काम करना है। एक नेक इंसानियत हमारे अंदर आए, नेक इंसान हम बन जाएं, तो पाषाण का परमात्मा बनाना हमारा सार्थक होगा। क्योंकि पाषाण को हमने परमात्मा तो बना दिया, हमें अपने आप को एक बहुत अच्छा भला नेक इंसान भी बना लेने की जरूरत है। इस जन्म में, इस जीवन में यदि हम अपने आप को नेक इंसान बना लिए तो निश्चित ही किसी न किसी अगले जन्म में परमात्मा बनने का अवसर हमारे लिए मिलेगा।
करें और शांतिपूर्वक सभी को स्थान ग्रहण करने के लिए कहें तथा अपनी अपनी पादुकाएं कृपया पंडाल के अंदर न लाकर जो स्टैंड है निश्चित शीघ्रता से कनाथ के पास पहुंचे। आपके लिए झूठ करके राजकुमार पुजारी जहां भी शीघ्रता से आ जाए। पुजारी नहीं, कौन पुजारी? ओके दुआ आपको निकालिए। हाले वन की हाले प्रारंभ करना है। जो प्रमुख पात्र है वे यहाँ आ जाए और अपने कलशों में जल लेकर के मंच की शुद्धि करें। जो भी पैंट शर्ट अरे जल्दी निकलो। मंदर करते हैं पंच कल्याण को मंडप वेदिका सत्संग करो ने दिशा। ओम आचार्य करते हैं पंच कल्याण करो ने दिशा। ओम हरित करते हैं पंच कल्याण को मंडप वेदिका सत्संग करो ने दिशा। कल्याणक वेदिका मंडप शुद्धिम करोमि दिशा। ओम महाकाल कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका शुद्धिम करोमि दिशा। ओम सर्वरत्न कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका शुद्धिम करोमि दिशा। ओम पांडव कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका शुद्धिम करोमि दिशा। ओम नई सर्प कलसेन भैया अपने दूसरे दोस्त को बंद कर दे। जैन भी दल के स्वयं से हमारे नाम रक्षा ओम राणा सबता सबता हमारे नाम रक्षा सुनो पटका। सभी लोग विमान जी को रखकर सभी इंद्र महाराज विमान जी को रखकर कुछ महाराज को लेने के लिए पहुंचे। सभी इंद्र महाराज और सेवा दल वाले साथी विमान जी यहाँ रख के कुछ महाराज को लेने स्कूल पहुंचे। महाराज स्कूल में है
विनय के लेकिन अगले वाले कुबेरा ने महायज्ञ नायिका शिलान्यास करने वालों की धर्मपत्नी एवं ध्वजारोहण करने वालों के धर्मपतामान पात्र लाइन लगा करके खड़े हो जाएं और अब शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। शीघ्रता के साथ आपको प्रारंभ करना है। जो प्रमुख नौपात्र है वे यहाँ आ जाए और अपने कलशों में शीघ्रता से नीचे हो जाए, क्योंकि इस मंच की शुद्धि प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इसीलिए शीघ्रता से आप सभी अपने स्थान छोड़ करके नीचे पहुंच जाए। इंद्रों पे बैठने के लिए यहाँ पर बिछाइत करवा दिया, जिस सब इंद्र यहाँ पर बैठ जाए यहाँ करके आपके विचारों में हाजी शीघ्रता से मंडप वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास ओम शतानंद कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास ओम संपद कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास ओम कदम कलसेन लोकालोक कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास करोमि विश्वास ओम माल्यवत कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास ओम वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास ओम गुप्ता कलसेन पंच कल्याणक लोकालोक कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास करोमि विश्वास ओम माल्यवत कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास ओम वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास ओम गुप्ता कलसेन लोकालोक कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास करोमि विश्वास ओम माल्यवत कलसेन पंच कल्याणक मंडप वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास ओम वेदिका सिद्धिं करोमि विश्वास ओम गुप्ता कलसेन